दोस्तों, आज की इस बेहद जरूरी और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज का दिन देश के करोड़ों परिवारों के लिए नए इतिहास की शुरुआत बनने वाला है, क्योंकि सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जो फैसला किया है वो सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम को नए तरीके से समझने और बदलने की दिशा में उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक है। आज की इस खबर को अगर आप पूरा सुने बिना छोड़ देंगे तो आप आने वाले महीनों में मिलने वाली इतनी बड़ी सुविधाओं से शायद वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्ती निभाइए, ध्यान से सुनिए और आखिर तक जुड़े रहिए। दोस्तों, देश में करोड़ों लोग राशन कार्ड को सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा, उनके भोजन, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का आधार मानते हैं। यह कार्ड ही वो भरोसा है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का परिवार महीने भर का राशन लेकर घर का चूल्हा जलाता है। लेकिन इस बार सरकार ने जो फैसला लिया है वो सामान्य नहीं है। यह फैसला बदलाव का, सुधार का और नए अवसरों का रास्ता खोलता है, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 से देश के हर वर्ग के राशन कार्ड धारकों के लिए ऐसा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जो उनकी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएगा। दोस्तों, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस बार राशन कार्ड में मिलने वाले फायदे किसी भी तरह की कैटेगरी में बांटे हुए नहीं होंगे। यानी आपका कार्ड बीपीएल हो, एपीएल हो, अंत्योदय हो या फिर किसी अन्य श्रेणी का हो, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने परिवार के हर सदस्य की अलग अलग जरूरत को आधार मानकर योजनाएं तैयार की हैं। जैसे घर की महिलाओं के लिए अलग मदद, बच्चों के लिए अलग राहत, बुजुर्गों के लिए अलग सुविधा और मजदूरी करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल अलग तरह की सुगमता। ये बदलाव सिर्फ राशन भर देने का नहीं बल्कि लोगों को सुविधा और सुरक्षा देने का है। दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ी देर रुककर ये जानना जरूरी है कि इतने बड़े बदलाव के पीछे सरकार की सोच क्या है। पिछले कई महीनों से सरकार कुछ चुनिंदा राज्यों में एक बड़ा प्रयोग कर रही थी। वहां लोगों को हर महीने की जगह एक साथ 3 महीने का राशन दिया गया, ताकि लोगों को हर महीने लाइन में लगने की झंझट न रहे। लोगों को ये चिंता न हो कि दुकानदार समय पर रेशन देगा या नहीं, और साथ ही चोरी और कटौती जैसे मामलों पर लगाम लग सके। इस 3 महीने वाले सिस्टम को जब आजमाया गया तो ये भारी सफलता के साथ पास हुआ। लोगों ने राहत महसूस की, परिवारों ने कहा कि इससे उन्हें पहले से ज्यादा सुविधा मिली, और अब ये मॉडल देश भर में लागू किया जा रहा है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब सरकार राशन की दुकान तक जाने का पूरा सिस्टम ही बदल रही है, क्योंकि बहुत जल्द देश के कई राज्यों में ऐसी मशीनें लगाई जा रही हैं जहां से लोग सीधे अपना रेशन प्राप्त कर सकेंगे। यानी अब किसी दुकानदार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं, किसी की मेहरबानी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, और न ही ये डर कि कहीं कटौती न हो जाए, क्योंकि मशीन से आपको आपका पूरा रेशन सही मात्रा में मिलेगा। ये बिल्कुल एटीएम की तरह काम करेगा, जहां कार्ड डालो और रेशन घर ले जाओ। ये बदलाव देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। अब दोस्तों, एक और बड़ी समस्या थी कि पहले राशन की लिस्ट बहुत सीमित होती थी, जैसे केवल 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और कभी कभी चीनी। लेकिन महंगाई के इस समय में सरकार का विचार है कि सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज काफी नहीं, पोषण जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में सरकार दाल, तेल, बाजरा, नमक और कई जरूरी पोषक चीजें राशन में शामिल कर रही है, ताकि गरीब परिवार सिर्फ अनाज पर नहीं बल्कि पूरा पोषण लेकर जी सकें। बच्चों को ताकत मिले, महिलाएं स्वस्थ रहें, बुजुर्ग कमजोर न पड़ें और पूरा परिवार मजबूत हो। सरकार का कहना है कि 8 से 10 तरह की नई राशन सामग्री मुफ्त या बहुत सस्ते में दी जाएगी। यह बदलाव हर घर की रसोई का खर्च आधा कर देगा। दोस्तों, अब आपको यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड पर मिलने वाली नई सुविधाओं का फायदा तभी मिलता रहेगा जब आप अपना आधार और ई-केवाईसी पूरा कर लें। अगर आपने ये 2 कदम पूर्ण नहीं किए हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बिना ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग के राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद या स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है। सरकार ये कदम इसलिए उठा रही है ताकि फर्जी कार्ड, एक ही परिवार में कई कार्ड या गलत एंट्री जैसी गड़बड़ियां खत्म हो सकें। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बड़े नए लाभों की जो सरकार ने राशन कार्ड पर देने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारी मेहनत के साथ न्याय नहीं है। हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, नई खबरें जुटाते हैं, आपको सटीक और सही जानकारी देते हैं। इसलिए 2 सेकंड निकालकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये खबर कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी योजना से अभी तक वंचित हैं तो कमेंट में लिखें, ताकि हमारी टीम तुरंत आपकी मदद कर सके। अब दोस्तों, नए लाभों में सबसे पहला फायदा रसोई से सीधे जुड़ा हुआ है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत यह फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच हर पात्र परिवार को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। ये लाभ उन लोगों को विशेष रूप से दिया जाएगा जिन्हें पिछली बार सिलेंडर नहीं मिला था या जिन्होंने किसी कारणवश समय पर नहीं लिया था। इस बार किसी परिवार को बाहर नहीं रखा जाएगा।
एलपीजी गैस की बढ़ती कीमत ने गरीब और मध्यम वर्ग को पिछले कुछ महीनों में बहुत परेशान किया है। इसलिए सरकार का ये फैसला बिल्कुल त्योहार जैसा है। कई घर जहां सिलेंडर की चिंता रहती थी, अब राहत की सांस लेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो बदलाव आने वाला है वो महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना और महिला सम्मान योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, घर बैठे काम शुरू करें और खुद कमाई करें। इस योजना के जरिए महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। चाहे वो गांव में हो या शहर में, चाहे वो गृहिणी हो या कोई काम सीखना चाहती हो, ये योजना उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगी। इस समय यह योजना मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई राज्यों में लागू है और जल्द ही इसे अन्य राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बीपीएल और अंत्योदय कार्ड वाली महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1500 से 2500 रुपए की राशि महिला सम्मान योजना के तहत भेजी जाएगी। यह पैसा घर की जरूरतों के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। बिजली बिल हो, बच्चों की फीस हो, घर का छोटा खर्च हो या कोई अन्य जरूरत, ये पैसा महिलाओं की ताकत बनने वाला है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं उस सुविधा पर जो हर परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रही है। यह सुविधा कोई छोटी सुविधा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का एक बड़ा माध्यम है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए इलाज नहीं करा पाते क्योंकि पैसे नहीं होते, लेकिन अब फ्री चेकअप, फ्री टेस्ट और जरूरत पड़ने पर बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज तक की सुविधा मिलेगी। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब परिवार इलाज के अभाव में परेशान न हो। दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जिन परिवारों की बेटियां दूर स्कूल में पढ़ती हैं, उन बेटियों को सरकार फ्री साइकिल देने जा रही है। गांव और ग्रामीण इलाकों में जहां स्कूल दूर होते हैं, वहां बहुत सी बेटियां सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि रोज पैदल चलना मुश्किल होता है। सरकार नहीं चाहती कि सिर्फ दूरी और साधन की कमी के कारण कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित रहे। इसलिए फ्री साइकिल योजना शुरू की जा रही है ताकि हर बेटी मुस्कुराकर स्कूल जा सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैसले की जो बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। सरकार ने ये तय किया है कि ऐसे लोगों को अब राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका रेशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। चाहे वे चल नहीं पाते हों, चलने में दिक्कत हो, बीमार हों या उम्र अधिक हो, अब सरकार का सिस्टम खुद उनके दरवाजे पहुंचेगा। ये कदम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि संवेदनशीलता का परिचय है। इसका उद्देश्य है कि जो लोग अपने अधिकार तक खुद नहीं पहुंच सकते, उनके अधिकार उनके पास पहुंचे। दोस्तों, ये सारे बड़े बदलाव भारत के गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। सरकार की नीयत इस बार बहुत स्पष्ट है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति किसी योजना से वंचित न रहे। हर सुविधा सही जगह पहुंचे और सिस्टम मजबूत हो, पारदर्शी हो और लोगों के लिए सुरक्षित हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी योजनाओं की हर जानकारी सही समय पर मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन, आपकी सुविधा, आपका लाभ कहीं बीच में अटक न जाए, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप किस राज्य से हैं और क्या आपके यहाँ इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। अगर आप किसी सुविधा से वंचित हैं तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता कर सके।